हे गाइस, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ बॉलीवुड से ही एक चटपटी और एक्साइटेड न्यूज़ को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा धीरज रखिए, वो न्यूज़ भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहेगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। ये है कि हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जिनके हम बरसों से फैन रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान भी शामिल, तो ऐसे ही स्टार्स के किड्स यानी कि उनकी बेटियां, उनके बेटे अब डेब्यू करने वाले हैं। तो हमें नए चेहरे, नए स्टार किड्स को देखने का मौका मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड एक न्यू चटपटी स्टार किड्स पहले भी फिल्मों में आते रहे हैं, बहुत पहले से ये चलन चलता आ रहा है। चाहे आप पृथ्वीराज कपूर की फैमिली को देखें, राज कपूर यानी कि कपूर फैमिली, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए। कुछ ने बहुत नाम कमाया तो कुछ बड़ी जल्दी गायब हो गए। कुछ के नाम जुबान पर हमारे अभी तक शामिल है, जैसे ऋषि कपूर है, शम्मी कपूर है, रणबीर कपूर है। ये सब हमारे दिलों में जगह बना चुके हैं अपनी एक्टिंग के दम पे। लेकिन कुछ गायब हो गए, जैसे राजीव कपूर गायब हो गए, जैसे रणधीर कपूर बहुत ज़्यादा नहीं चले, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्मों में काम किया। ऐसे ही बहुत सारे बॉलीवुड के परिवार रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस इंडस्ट्री में आते रहे हैं और हमारा प्यार पाते रहे हैं। यानी ये एक परंपरा सी बन गई है कि अगर किसी हीरो का बेटा या बेटी फिल्म में आना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी जल्दी चांस मिल जाता है। बीच में जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था तो नेपोटिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। मैंने भी एक वीडियो इसके लिए बनाया था। एक्टर जो वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत हुनर है उसके अंदर, बहुत काबिलियत है, लेकिन वो किसी स्टार का बेटा या बेटी नहीं है तो उसको उतना चांस नहीं मिलता। उसको इंडस्ट्री से बाहर फेंकने के लिए कई लोग जोर आजमाइश कर रहे होते हैं। इसके विरोध में बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। लेकिन ये भी सच है कि केवल स्टार किड होने या न होने से किसी से चांस छीनना ये भी गलत बात है। मेरा ये मानना है कि मौका सबको मिलना चाहिए। अगर हम ये कहें कि वो किसी स्टार का बेटा या बेटी है तो उसे बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, तो ये उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि अगर उनके अंदर टैलेंट नहीं है, फिर भी वो सिर्फ स्टार के बेटा या बेटी हैं, तब उन्हें चांस मिल रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो बात सिर्फ इतनी है, आपके अंदर टैलेंट है तो आप चाहे किसी के भी बेटे हो, किसी के भी बेटी हो, आपका पूरा वेलकम है बॉलीवुड में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता जनार्दन होती है, यानी जनता चाहेगी तो किसी को सर आंखों पर बिठाएगी और जनता चाहेगी तो उसे ज़मीन पर गिरा भी देगी। और जनता बेवकूफ़ नहीं होती, वो उसे ही सर माथे पर बिठाती है जिसके अंदर टैलेंट होता है, जिसके अंदर कुछ काबिलियत होती है, जिसके अंदर मेहनत करने का जुनून होता है और जिसके अंदर दुनिया से हटकर कुछ अलग करने का जोश होता है। तो जनता जनार्दन इसलिए तो कही जाती है कि वो सब कुछ जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। अभी हाल फिलहाल ये न्यूज़ आ रही है बॉलीवुड से, मैं चुपके से आपको बता रही हूँ कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान बहुत जल्दी डेब्यू करने वाली हैं। एक तो हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली हैं, हम घर में बैठकर देख सकते हैं उन्हें, और एक वो मूवी में भी आ रही हैं, यानी बड़े स्क्रीन पर भी आ रही हैं। इसके अलावा और भी स्टार किड्स हैं, तो चलिए उनके बारे में पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। सुहाना खान से लेके इब्राहिम अली खान, कुछ स्टार किड्स बहुत जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। सुहाना खान बहुत पॉपुलर है स्टार किड्स में और बहुत जल्दी वो अपना डेब्यू कर रही हैं द आर्चिज से, जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगी, डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर। खबर अभी बाकी है मेरे दोस्त। किंग खान बहुत जल्दी अपनी लाडली बेटी के साथ भी बड़े पर्दे पर आपको दिखेंगे। उनके बेटे के आने की तो खबरें ही आती रही पर वो आए नहीं। सूत्रों की माने तो सुहाना खान और शाहरुख खान सुजॉय की फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। अंदर की खबर है कि यह एक स्पाई थ्रिलर होगी जिसमें सुहाना एक जासूस का रोल निभाएंगी और हर फिल्म में एक जासूस के साथ उसका पार्टनर भी होता है। तो शाहरुख खान फिल्म में सुहाना की मदद करते हुए दिखाई देंगे।
सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म सरजमीन। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे कायोजे ईरानी जो बोमन ईरानी के बेटे हैं। श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर भी अपना डेब्यू कर रही हैं जोया अख्तर के द आर्टिस्ट से, जिसमें सुहाना भी आ रही हैं। अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा भी अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं जोया अख्तर के द आर्टिस्ट से ही। संजय कपूर और माहिब कपूर की बेटी शनाया कपूर भी डेब्यू कर रही हैं करण जौहर की बेधड़क से। किड को इतनी जल्दी मौका क्यों मिल जाता है? वो तो वैसे ही इतने आरामदायक, इतने फैमिलियर माहौल में पले बड़े होते हैं, सिल्वर स्पून लेकर पैदा होते हैं, विदेशों में स्टडी की होती है, एक्टिंग का कोर्स भी वो बाहर की यूनिवर्सिटी से करते हैं, उनका कल्चर उनका बाहर का होता है, फिर आखिर वो बॉलीवुड में क्यों आते, हॉलीवुड में क्यों नहीं जाते? तो कोई बात नहीं, ये उनका घर है, बॉलीवुड उनका परिवार है, तो अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनका पूरा वेलकम है। एक सिंपल सी बात से आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। अगर हम जैसे आम इंसान, उनमें अगर कोई फादर आर्मी में है तो वो चाहेंगे उनके बच्चे आर्मी में जाएं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उसी लाइन में आगे बढ़ें, कि उनकी पकड़ है इस फील्ड में, वो गाइड कर सकते हैं, वो उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं। तो यही चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में भी शामिल होती है कि जो स्टार किड्स हैं, उनके पेरेंट्स अगर एक्टर एक्ट्रेस रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनके बच्चे में अगर इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने का तो बेशक वो आएँ, वो उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। और जो उनके जान पहचान के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या फिर किसी का बढ़िया बैनर है तो उसके अंदर वो उनको काम दिला सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी पूरा स्क्रीन टेस्ट उन्हें पास करना होता है, तब जाके एंट्री होती है। सिर्फ ये नहीं कि शाहरुख खान की बेटी है या सैफ अली खान का बेटा है तो उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, नहीं, वो भी टेस्ट देकर ही जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, आने दीजिए, फिल्में एक बार मिल सकती हैं सोर्स से, 2 बार मिल सकती है, 3 बार मिल सकती हैं, लेकिन दर्शकों के दिलों में जगह वो तभी बना सकते हैं जब उनके अंदर टैलेंट होगा। क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास है जो हीरो हीरोइन आए तो थे बड़े ही जोश से, लेकिन वो चल नहीं पाए। अब इसमें आप कुमार गौरव को भी शामिल कर लीजिए, इसमें तुषार कपूर भी हैं, और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो आए लेकिन चले नहीं। ट्विंकल खन्ना, रिंकी खन्ना, ट्विंकल खन्ना थोड़ी सी चली लेकिन रिंकी खन्ना बिल्कुल नहीं चली। तो बहुत से स्टार किड्स आए और चले गए। कुछ स्टार किड्स ने अपनी जगह बनाई है, बेशक अपने अभिनय के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, अपने वर्सटाइल स्टाइल की वजह से। इसमें सबसे पहला नाम तो मैं लेना चाहूँगी आलिया भट्ट का। वाह, इतनी सुंदर लगती हैं और सुंदर से भी ज़्यादा इतनी खूबसूरती से एक्टिंग करती हैं कि मज़ा आ जाता है। मतलब उनको देखते रहने से ही पलके झपकाने का मन नहीं करता, वो इतनी प्यारी लगती हैं स्क्रीन पर भी और रियल लाइफ में भी। इसी तरह रणबीर कपूर भी कहने को कपूर खानदान से आए हैं, लेकिन अपने दम पे उन्होंने जगह बनाई है। लोग उनको उनकी एक्टिंग की वजह से पहचानते हैं। तो हीरो हीरोइन चाहे कितने ही बड़े स्टार क्यों ना हो, अपने बच्चों को वो लॉन्च तो कर सकते हैं, डेब्यू तो करवा सकते हैं, लेकिन दर्शकों के दिल में जगह तो स्टार किड्स को खुद ही बनानी होती है। तो बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं कुछ चमकते हुए से स्टार्स, नए स्टार्स। अब वो स्टार्स कितने चमकते हैं और कितने अपनी चमक खोकर गायब हो जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो देखते हैं कि इन स्टार किड्स में कौन हमारे दिलों में जगह बनाता है और कौन कुछ समय बाद गायब हो जाता है। तो वेलकम करने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होती हूँ। कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ मुझे पता लगी तो आपसे शेयर करने के लिए फिर से हाजिर हो जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।